लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था ना, और डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। और कल के ही लेक्चर में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके एक्सप्लेनेशन से मैंने वीडियो में देखा उतना मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और उसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार और वो जो कंपोनेंट वाला था, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड चलेंगे, कम डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि और अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता था, ठीक। ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये लास्ट क्लास में कराया था। क्वेश्चन क्या था, वैसे समझ आ गया होगा आपको, लेकिन फिर से एक बार मैं फिर भी अनसेटिस्फाइड था उससे, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, कह रहा है ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है हमारे पास, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक वेक्टर है और इसका नाम है वेलोसिटी वेक्टर। क्या नाम है, वेलोसिटी मान लेते हैं, ठीक है। वी वेक्टर है, इसका एंगल जो है थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी साइन थीटा। ये कंपोनेंट आप कब करते हैं वेक्टर का, जब वेक्टर किसी एंगल थीटा पे होता है, अदरवाइज कंपोनेंट करने की नीड नहीं होती है। तो आप वेक्टर का कंपोनेंट तभी करते हो जब किसी एंगल थीटा पे होता है। तो ये जो v cos थीटा है, हमेशा ये वाली वैल्यू, जब इसी का तो टुकड़ा है v का, तो इससे क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेकर के कहाँ तक, +1 तक होती है। समझ आ रही ना बात। तो यहाँ पे बेसिकली जो है एक चीज आप समझिएगा, ये v है ना, v का मैग्नीट्यूड अगर मान लेते हैं 10 होता, कितना होता, 10, तो ये वाला क्या होता, 10 से कम होता। समझ आए, जब भी कंपोनेंट होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम। क्या हो सकता है, कम। और एक चीज और हो सकता है, मैंने आपको बताया था, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, ये x है और ये y है, अगर कोई वेक्टर x एक्सिस में है और ये मान लेते हैं वेलोसिटी ही वेक्टर है, और ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो ये किस एक्सिस में है, x एक्सिस। इस बार इसका टुकड़ा नहीं होगा। जब कोई वेक्टर किसी एक्सिस में होता है तो उसका कंपोनेंट नहीं होता, तो इसका पूरा पूरा मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, इसका कंपोनेंट किया नहीं ना, तो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर ही रहेगा। और इस केस में क्या होगा, 10 से छोटा। तो दो चीजें पॉसिबल हो सकती है, 10 से छोटा या 10 के बराबर। ये ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब हमेशा इसके मैग्नीट्यूड से क्या होगा, कम होगा इसका कंपोनेंट। ये बात गलत है, ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ये भी बात क्या है, गलत है, बड़ा तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद कह रहा है ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज नहीं, जब एक्सिस की लाइन में होगा वेक्टर तब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। और तीसरा क्या है, वो चौथा क्या है, नन ऑफ दिस। तो सही कौन सा होगा, नन ऑफ दिस। क्लियर रहेगा ना। चलिए अब इसके आगे आज की क्लास शुरू करते हैं। डॉट पे हमने क्वेश्चन करा था काफ़ी, और भी करते हैं डॉट पे क्वेश्चन, डॉट से ही रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। आपको एंगल बताना है, ठीक है। तो ये आंसर जो निकलेगा एंगल का, वो किससे निकलेगा, डॉट से निकलेगा। किससे निकलेगा, डॉट से। आपको पता है ए डॉट बी कितने के बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के, कल पढ़ाया है, कितने के बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब कल मैंने आपको डॉट निकालना सिखाया है, जिसका छूटा हुआ है जाकर के लेक्चर से कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, जो इससे पहले एक्सप्लेन किया, इसी क्वेश्चन के बाद डॉट शुरू होता है। तो डॉट करने का तरीका क्या होता है, डॉट करने का तरीका जो होता है, आई वाले के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है और जो दूसरा वेक्टर है उसमें आई के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है उसका आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। इधर आई के साथ कितना लगा हुआ है, 1, इधर आई के साथ कितना लगा हुआ है, 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1। फिर उसके बाद किसको देखोगे, जे वाले का किसके साथ, जे वाले के साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे क्या है, -1, तो +1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो कितना आ जाएगा, -1। और इधर फिर उसके बाद के वाले का किसके साथ, के वाले के साथ, इधर के साथ कितना है, -1, इधर के साथ कितना है, +1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू +1 कितना हो जाएगा, -1, डिवाइड बाई, ये किसका मैग्नीट्यूड है, ए का, और ये किसका मैग्नीट्यूड है, बी का। तो मैंने मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखाया। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट जो आई के साथ लगा हुआ है, आई के साथ कितना लगा हुआ है, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो लगा हुआ है 1, प्लस के साथ भी कितना लगा हुआ है, 1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं देखा जाता है क्योंकि आंसर स्क्वायर करने पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, √3। ऐसे बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, √3। तो यहाँ पे रख दोगे √3 इंटू √3। अच्छा ये एक क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/-1/3, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको दो चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, एक चीज़ क्या है, डॉट, और दूसरी चीज़ क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, कर लीजिए इस क्वेश्चन, देखिए आपसे आंसर आ रहा है। कह रहा है गिवन 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना। तो कह रहा है द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है इस वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा। ए प्लस बी करना आप जानते हो, कैसे करोगे, देखो ए प्लस बी मैं आपको निकाल करके दे देता हूँ, ए प्लस बी ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कितना है, -4i, और यहाँ पे आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ सकते हो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4i, और ये कितना है +2i, तो कितना हो जाएगा, -2i। ठीक है, फिर उसके बाद जे वाले को किसके साथ जोड़ोगे, जे वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा, 4j - j कितना हो जाएगा, +3j। और फिर उसके बाद के वाले का के वाले के साथ 2k - k कितना हो जाएगा, +k। यहाँ तक हो गया, a प्लस बी निकल आया। इसको मान लेते हैं कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर, और ये जो दिया हुआ है ना ये वाला वेक्टर, इसको मान लो कौन सा वेक्टर, डी वेक्टर। तो ये जो सी आया है ना उसका किसके साथ एंगल पूछ रहा है, डी के साथ। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू सी डॉट डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सी डी। निकालो, देखो कितना आता है। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आई के साथ कितना है, -2, यहाँ पे आई के साथ कितना है, +1, तो -2 इंटू +1 करोगे तो क्या आएगा, -2। और फिर इसके बाद जे वाले का जे वाले के साथ, यहाँ पे जे के साथ कितना है 3, और यहाँ पे जे के साथ कितना है 2, और दोनों प्लस में है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। और फिर उसके बाद के वाले का के वाले के साथ, यहाँ पे के साथ कितना है 1, और यहाँ पे के साथ कितना है 4, तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा
सी का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो सी ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? रूट 14। तो सी का कितना हो जाएगा? रूट 14। ऐसे डी का मैग्नीट्यूड चाहिए, किसका चाहिए? डी का। तो डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए? डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? रूट 21। कितना आएगा? रूट 21। तो ऊपर कितना आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई, इसको एक साथ लिख सकते हो एक रूट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अच्छा हाँ, 6 4 10 और -2। तो थीटा इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो, कॉस को उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा? ठीक है, कॉस इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा और सही कर सकते हैं ना, यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे क्या कर लो? प्लस। तो यहाँ पे जब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए? -3a2 हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ आ रही ना बात? ये वेक्टर हटा करके यहाँ बीच में क्या कर लीजिए? प्लस। तो कह रहा है ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे से कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट कितने के बराबर आएगा? 0 के बराबर। अगर यहाँ पे माइनस ही रखते तो ये प्लस आता, तो इसकी वजह से माइनस आता है, ठीक है? तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? ठीक है, प्लस कर दिया। तो अब आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 4a1, और जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3, और ये a2, तो कितना हो जाएगा? -3a2। तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू निकाल लोगे, 4a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3a2। तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4 a2 ना, यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा? 3a2 डिवाइड बाई 4, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा? 9a2 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 16 प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हो ना? ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ये वाला सॉल्व कियो ना, 1 + 3/5, ये कितना आएगा? 8/5। तो ऐसे ही जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 16a2 स्क्वायर, 16a2 स्क्वायर प्लस 9a2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 25a2 स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 25a2 स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब a2 निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसको इधर लेके चले जाओगे तो a2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16, और ये मल्टीप्लाई में है तो कितना हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये रूट लग जाएगा, 4 डिवाइड बाई कितना? 5, तो कितना हो जाएगा? 0.8। a2 की वैल्यू आ गई, a1 की निकालना है तो इस वाले में रख दो। a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4, a2 की वैल्यू कितना है? 0.8, तो कितना हो जाएगा? 2.4 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा? बस आंसर हो जाएगा। समझ आया? कर ले जाओगे? एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं। कह रहा है ये कौन सा वेक्टर था? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। यहां तक कर लिया। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अगर ये दोनों वेक्टर हैं तो दोनों का क्या कर लेंगे? डॉट, और डॉट सिखा ही चुका हूँ। आई वाले का किसके साथ मल्टीप्लाई? दूसरे वेक्टर के आई वाले के साथ, और जे वाले का किसके साथ? जे के साथ। तो आपने डॉट निकाला, और डॉट निकालने के बाद अगर परपेंडिकुलर है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0।
तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये। मैंने बताया दो वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, दो। तो बस यहाँ से a1 की वैल्यू निकाला, यहाँ पे पुट कर दी। पहले a2 आ गया, फिर a2 को उठा करके यहाँ पे। क्लियर रहेगा ना? चलिए इसको कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। कह रहा है इन द गिवन वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स आर, ये चार वेक्टर दिए हुए हैं। अच्छा, आप जब परपेंडिकुलर बोलता है तो उसका डॉट क्या होता है? अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसका क्रॉस क्या होगा? तो अभी क्रॉस हमने पढ़ाया नहीं है, तो फिर क्रॉस के अलावा भी जुगाड़ है इसको सॉल्व करने के लिए। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्रॉस मेथड से, या तो जो अभी मैं बताने जा रहा हूं उससे आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले इन चार वेक्टर्स में से देखना है कि कौन कौन से वेक्टर पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो आप एक चीज देखिए, इन चार वेक्टर्स में से ये एक ऐसा वेक्टर है जो एकदम डिफरेंट है, जिसमें k आता है। क्या आता है? तो जो एकदम डिफरेंट है वो पैरेलल नहीं हो सकता, उसको हटा दीजिए। बचे कितने? तीन। अब इन तीनों को देखना है पैरेलल है कि नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं इन दो वेक्टर्स को हम ट्राई करते हैं पैरेलल है कि नहीं। तो इनका i वाले के साथ जो मैग्नीट्यूड लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है? 6। और दूसरे वाले का i के साथ मैग्नीट्यूड कितना लगा हुआ है? 0.3। इसका रेशियो निकालिए। और फिर उसके बाद किसका रेशियो निकालिए? j वाले का। किसके साथ? j वाले के साथ। तो ये कितना है? 8। और ये कितना हो जाएगा? 0.4। तो देखिए रेशियो सेम आएगा। इधर कितना आंसर आएगा? कितना आएगा? और इधर? तो अगर रेशियो सेम निकल गया तो इसका मतलब पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो ये दोनों तो पैरेलल हैं। अब इसको चेक करिए, ये वाला पैरेलल है कि नहीं। तो 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 210 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बताइए? 8 डिवाइड बाई 28। मुझे नहीं लगता कि ये होगा। समझ आ रही ना बात? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है या नहीं है। अगर रेशियो सेम आ जाता है तो समझ जाना क्या है? पैरेलल। अगर नहीं आया तो नहीं। क्लियर है ना? तो कर लीजिए, ये दो क्या है? पैरेलल, और ये दो पैरेलल नहीं। क्लियर रहेगा ना? हो गया। एक क्वेश्चन मैं ऐसे रफली दे रहा हूं, आप बताइएगा। एक वेक्टर ये 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर 6i कैप माइनस लेमडा j कैप प्लस और 2k कैप। और मैं सिचुएशन बोल दिया हूं कि a एंड b बोथ आर पैरेलल वेक्टर। कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर। ये कंडीशन मैंने दे दी है और मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा की वैल्यू आपको बता। कितना? 6 आएगा। रेशियो निकालिए। इधर का रेशियो कितना होगा? 3/6 इक्वल टू इधर का रेशियो -2 डिवाइड बाई माइनस लेमडा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? और 3 1 जा 3 2 जा, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? समझ आ रहा? अगर ये प्लस लेमडा होता तब है। समझ आ रही ना बात? तो लास्ट क्लास में मैंने
उससे बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो अल्फा और लेमडा की वैल्यू निकलवाई थी। दो वेक्टर कैसे हैं, तो आप क्या करते थे, डॉट और इक्वल टू क्या करते थे, जीरो, तो लेमडा की वैल्यू आती थी। ये देखिए ये किसको सॉल्व करने का तरीका, पैरेलल को, तो परपेंडिकुलर हो गया और पैरेलल हो गया। और इसको, इस क्वेश्चन को और सॉल्व किया जा सकता है किससे, क्रॉस मेथड से। उसको जब क्रॉस पढ़ा लेंगे तो देख लेंगे, ठीक है, कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालिएगा, एंगल मेड, angle made by the vector with coordinate axis, angle made by the vector with coordinate axis। कोई वेक्टर हो, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल की अगर वैल्यू मुझे पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी है, वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी क्या, एक्सिस, और यहाँ पे एक वेक्टर है, ये मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए कितना होगा, ए होगा। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज़ आपको पता है, ये वाली चीज़ अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब कह रहा है इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस यही है ना, एक्स वाई, और एक ऐसे होती है उसका नाम क्या होता है, जेड। कह रहा है इस वेक्टर का एंगल बताना है, तो दो बता दूंगा, तीसरा आप अपने आप समझ जाओगे। समझ आ रही ना, इसीलिए 2D में बना रहा हूँ, क्योंकि 3D पिक्चर बनाऊंगा टाइम भी लगेगा, समझ आने से मतलब है, ठीक। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा, और ये किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर आप देखोगे ये वाला जो इतना है, ये ए वेक्टर का टुकड़ा है ना, और किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। इसको मान लेते हैं कितना, ए एक्स, और ये वाले टुकड़े का कितना होगा, ये वाला टुकड़ा, ये कितना होगा, ए वाई। अच्छा एक बात बताओ, या मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए वेक्टर कितने के बराबर है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। मतलब एक्स डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट कितना है, ए एक्स, और वाई डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट कितना है, ए वाई। अब कॉस थीटा निकाल सकते हो, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है, ए एक्स, हाइपोटेनियस कितना है, ए के बराबर ना, यहां से निकल आएगा ना अल्फा, यही क्या कहलाएगा, एंगल विथ एक्स एक्सिस। ऐसे ही एंगल विथ वाई एक्सिस निकालिए, कॉस बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे आप क्या निकालिए, गामा, किसके साथ, जेड एक्सिस के साथ। अगर यहाँ पे एक और होता कंपोनेंट, ये क्या होता, ए जेड, और यहाँ पे क्या होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता बताइए, ए जेड डिवाइड बाई, यहाँ से निकल आएगा आराम से एंगल, ठीक है, इसको कर लीजिए, ठीक। फिर इस पे क्वेश्चन देखते हैं, इसको करिए, एंगल मेड बाय द वेक्टर, ये है वेक्टर विथ कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। फार्मूला क्या है एक्स एक्सिस के साथ, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या, ए एक्स डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ये वाला वेक्टर मान लेते हैं ए है ना, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, √3 आई कैप प्लस जे कैप, ये है, ठीक है। तो अब आप देखिए ए एक्स यही कहलाएगा ना, ये ए एक्स कहलाएगा, और जे के साथ जो है वो क्या कहलाएगा, ए वाई। तो ए एक्स कितने के बराबर, और क्या चाहिए आपको बताइए,
ए का मैग्नीट्यूड बोलिए कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 आएगा ना। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, रूट स्क्वायर को क्या करता है, हटा देता है, तो कितना हो जाएगा 4 का रूट 2। अच्छा कॉस थीटा रूट 3/2 कब होता है, 30, कब होता है 30, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपसे कह रहा है आप डिग्री में ना बताइए, किस में बताइए, रेडियन में बताइए। तो रेडियन में बदलने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, पाई बाई 180 इंटू जितने एंगल को बदलना है, कितने को बदलना था 30 को, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 6, बस आंसर हो जाएगा। समझ आ रहे ना बस, अगर डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में, तो आप कितने से डिग्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाई 180 से। कह रहा है ये दो वेक्टर है, एंगल मेड बाय दी वेक्टर ए प्लस बी करो, पहले क्या करो ए प्लस बी, फिर किसके साथ बताना है एंगल, एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ बताना है, एक्स एक्सिस के साथ। बताइएगा थोड़ा सा, पहले ए प्लस बी अभी करना सिखाया मैंने, ए प्लस बी करना सिखाया, बताइए कितना हो जाएगा, आई वाले का आई वाले के साथ जोड़िए, कितना हो जाएगा 3 आई कैप, और जे वाले का जे वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा प्लस 0 जे कैप, फिर इस वाले का प्लस 3 के कैप। ये वेक्टर है आपका, इसको मान लेते हैं ए प्लस बी करने के बाद कैपिटल ए आ गया, है कि नहीं। अब किसके साथ एंगल पूछा है, एक्स के साथ, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ए एक्स कितना है बताइए, ए एक्स कितना है 3 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट 18 हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो, काफी क्वेश्चन हो गए ना। अब यहां से अल्फा इज इक्वल टू निकाल सकते हो कि नहीं, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा 3/√18। आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, और ठीक है कर दें या हो जाएगा, है और भी कर सकते हो, है 3 डिवाइड में आएगा 2, ऐसे कर सकते हो, मैं कर देता हूँ कॉस इनवर्स 3, और इसको क्या लिख सकते हो बताइए 9 इंटू 2 लिख सकते हो, ये कॉस इनवर्स ये 3, 9 का रूट कितना होगा 3, रूट कितना हो जाएगा 2, 1/√2। वैसे एंगल कितना आ जाता 45 आ जाता, कितना आ जाता 45। कॉस थीटा 1/√2 कब होता है 45 वन, ठीक है। अच्छा लिखिए आप, लेकिन एक और बताइए y के साथ एंगल कितना हो, y कोऑर्डिनेट के साथ, y के साथ पूछ रहा हूं, कॉस थीटा 0 कब होता है, तो बीटा कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। और अगर गामा पूछता तब वही आंसर जो इसका आ रहा है, ठीक है। चलो एक प्रॉपर्टी जो अभी हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल पढ़ा है ना, वो क्या क्या था, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है ए एक्स डिवाइड बाई ए, और कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है
ए वाई डिवाइड बाई ए, और कॉस गामा इज इक्वल टू क्या होता है ए जेड डिवाइड बाई ए, ये होता है। ठीक है, और ए वेक्टर क्या था जिससे ये एंगल लिखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये था ना। चलिए यहाँ तक हो गया, दिख रहा है ना पीछे, ये तो ए वेक्टर है और वहाँ से हमने ये एंगल निकाला विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक प्रॉपर्टी देखिएगा इसकी, इन तीनों का स्क्वायर करो और क्या कर दो, सम कर दो। स्क्वायर करो और क्या कर दो, सम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यही होगा ना। स्क्वायर किया और सबको क्या कर दिया, ऐड। ये कितना हो जाएगा बताइए, ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर एलसीएम ले सकते हो, ए स्क्वायर एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ये कितने के बराबर होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कितने के बराबर होगा। अच्छा ईमानदारी से बताइए ये कितने के बराबर होगा। यहां से देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ना। रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ना, ये कितने के बराबर ए स्क्वायर के। तो आप इसको काट सकते हो क्योंकि कितने के बराबर ए स्क्वायर। इससे पता चलता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितने के बराबर होता है। मतलब कोई वेक्टर है ए नाम का, वो जो एंगल बनाता है विथ एक्स एक्सिस विथ वाई एक्सिस विथ जेड एक्सिस, उस एंगल का स्क्वायर करो और सबको क्या कर दो ऐड करो, इन सब का सम कितने के बराबर होगा 1 के बराबर। समझ आ रहे ना। तो ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और इसी पे अगली प्रॉपर्टी जो मैं बताऊंगा वो पूछी जा चुकी है। समझ आ रही ना। इसको कर लीजिए फिर अगली बता दें। हो गया है। देखो अगली प्रॉपर्टी, ये तो आप पढ़े होंगे पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है 1 के बराबर ना। तो एक बात मुझे बताना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है ना, अल्फा मतलब थीटा कह सकते हो ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा को रिप्लेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। तो इसको रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और ये उधर क्या है +1, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में ना माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर गामा, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर ना। उसी एंगल का कॉस स्क्वायर का सम कितने के बराबर था? 1। उसी एंगल का साइन स्क्वायर का सम कितने के बराबर है? 2 के बराबर। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, यही वाला पूछा गया था, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए in the direction of vector b। ये वेक्टर लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यहीं पे निपटा देते हैं, है कि नहीं? ये है हमारा टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। गैप है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सामने ही है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, इसको आप समझिएगा ध्यान से ना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये वाला जो वेक्टर है ये बी वेक्टर है, क्या है? बी वेक्टर। और इधर जो है किसी एंगल थीटा पे जो वेक्टर है वो कौन है? ए वेक्टर, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का 2 मीनिंग बता रहा हूँ। पहला, प्रोजेक्शन मतलब कुछ नया नहीं है, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट। ये जो ए वेक्टर है इसका कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में पूछ रहा है? बी की डायरेक्शन। ए का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, समझ? या दूसरा हम कहते हैं परछाई, उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं, ठीक है। चलिए देखो, इसका कौन सा, इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा? ए के बराबर। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा बताइए? ए कॉस थीटा ना। ये ए का कंपोनेंट है जो किसकी डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन। तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। समझ आ रही ना? तो अब आप देखिए, इसको इधर कर लीजिए, ए कॉस थीटा, ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ, पहले लिख देता हूं ना, प्रोजेक्शन ऑफ क्या चीज? ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये कितने के बराबर है? ए कॉस थीटा ना। और एक चीज मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, वो चीज क्या है? अभी मैं आते ही सबसे पहले इसी पे क्वेश्चन कराया हूं ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू, पढ़े हो ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ए बी। ये पढ़ चुके हो ना, इसको उठा करके यहां पे रख सकते हो। ये ए और ये cos थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? cos थीटा की जगह पे ये दोनों वेक्टर कैपिटल में लिया है ना, तो क्या हो जाएगा? a डॉट बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ए बी। ए से ए क्या हो जाएगा ना। अच्छा, आपको कुछ याद आ रहा है? ये वाली चीज क्या है? ए बीच में क्या है? डॉट। और ये बी वेक्टर डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, परसों कोई चीज पढ़ाया था, क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। किसका? बी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी है, क्या हो जाएगा? बी के। अच्छा एक बात बताओ, डॉट का मतलब कल पढ़ाया था, जब दो वेक्टर किस में हो? एक लाइन में हो, तो उनके मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? डॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप देखिए, ए किसकी लाइन में है, तो बी क्या बता रहा है सिर्फ, और ए क्या बता? ए किस डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन। इसका मतलब यही है,
अच्छा, अगर इसका उल्टा लिखा होता, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए लिखा होता, तो जानते हैं क्या होता? यहां पे ए डॉट बी होता ही होता, लेकिन नीचे जो है बी की जगह पे क्या बचता? ए बचता। और यहां पे जानते हैं क्या हो जाता? प्रोजेक्शन ऑफ बी है ना, तो पहले यहां पे क्या लिखा जाता? बी वेक्टर और डॉट क्या हो जाता? ए कैप। मतलब बी का टुकड़ा किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन। और इसका मतलब क्या है? ए का टुकड़ा बी की डायरेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं। समझ आई? तो यही दो फार्मूले यूज होंगे। एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वाला अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज? ए वेक्टर। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या रहेगा? ए डॉट बी ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? बी की जगह पे ए हो जाएगा। अब आप देखिए, बी है ना, देखो ना यार, बी है कि नहीं है? और बीच में क्या है? डॉट। और ए वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? एक है। समझ आ रही ना? क्लियर रहेगा? ऐसे इसमें देखो, ए वेक्टर है डॉट, और बी वेक्टर डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? क्लियर है? बोले यार, थोड़ा तेज से बोला करो ना। हाँ, ऐसा लग रहा है एनर्जी ही नहीं है। मुझे रात भर फीवर रहा, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी दूसरा भी पढ़ाऊंगा। है? समझ आया कि नहीं? हो जाएगा ना? ठीक है, कर लीजिए इसको, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? सिंपली कंपोनेंट। आपको एक चीज दिख रही है? अच्छा, ये जो ए कॉस थीटा है वो है क्या, बताइए? ए का क्या है? कंपोनेंट। किस डायरेक्शन में? तो मतलब इससे पहले अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया होता, ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल 60 डिग्री होता, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया होता, मान लेते हैं ऐसे 20 दिया होता, 20, कितना दिया होता? 20। तो ए का कंपोनेंट कितना होता? बी की डायरेक्शन में कितना होता? 10 आता। ए की वैल्यू 20 और cos 60 की वैल्यू कितना होती? 1/2, तो कितना आता? 10। तो इसमें एंगल दे करके फिर कंपोनेंट ए का पूछा है, और इसमें जो हम निकालेंगे कंपोनेंट ही निकालना है, लेकिन इसमें बगैर एंगल के कंपोनेंट निकालेंगे। दो वेक्टर दिया होगा, उससे हम निकालेंगे। समझ आ रही ना? इसमें किसकी जरूरत पड़ती है ए का कंपोनेंट निकालने के लिए? एंगल। अगर मतलब प्रोजेक्शन टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं, अगर एंगल ना दिया हो, क्या ना दिया हो? एंगल। दो वेक्टर सीधे सीधे दिए हुए, तो एक का कंपोनेंट दूसरे की डायरेक्शन में अगर बताना हो, इसीलिए हम प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा कि नहीं? एंगल की जरूरत पड़ी ना कंपोनेंट निकालने के लिए। अगर एंगल ना दिया हो, सीधा सीधा दो वेक्टर दिया हो, तो आप क्या करोगे? दोनों का क्या करोगे? डॉट और डिवाइड बाई। अगर बी की डायरेक्शन में पूछा, नीचे किसका मैग्नीट्यूड चाहिए? बी का। और अगर ए की डायरेक्शन में पूछा तो ए का। आप आराम से निकाल सकते हो, डॉट भी निकालना सिखा दिया, मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखा दिया। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ये वाला कराते हैं, आसान थोड़े से। ये वाला करिए, फिर ये वाला। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ए का किसकी डायरेक्शन में? बी के। तो फार्मूला क्या बनेगा बताइए? ए डॉट बी, ये तो फिक्स है ना। नीचे क्या आएगा?
बी का मैग्नीट्यूड ना, यही पूछा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी 5/√2। देखिए ए डॉट बी करिए, ए डॉट बी करना जानते हो ना, आई वाले का किसके साथ मल्टीप्लाई, आई के साथ, तो कितना है यहाँ पे 2 और वहां पे कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2। और जे वाले का किसके साथ, जे के साथ, यहाँ पे कितना है 3 और वहां पे कितना है 1, तो कितना हो जाएगा +3 डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई के साथ 1² प्लस 1², तो कितना हो जाएगा 5/, ये हो गया, ये तो आपने निकाल दिया प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। एक क्वेश्चन और इसी में जोड़ के पूछ सकता है, देखिएगा उसको, और कैसे पूछेगा वो भी समझिएगा आप, ठीक है। ये वाला ध्यान से सुनिएगा, इसी का दूसरा पार्ट, जैसे यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, अगर ऑप्शन ऐसे दिया होता गिनती में तो आप समझ जाइए यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देना है। अगर ऑप्शन में वेक्टर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो इसका मतलब खाली इतने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये चीज क्या है बताइए। जैसे यहाँ पे कौन सा वेक्टर था, देखिए पिक्चर, यहाँ पे कौन सा वेक्टर था बी, और यहाँ पे कौन सा वेक्टर था ए ना, और ये एंगल क्या था थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है ए कॉस थीटा। ये वाला जो है ना, ये ए वेक्टर का क्या है बताइए, मैग्नीट्यूड है, किसकी डायरेक्शन में। और अगर ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड नहीं है, साथ साथ में क्या वेक्टर फॉर्म चाहिए ना। तो वेक्टर फॉर्म इसका निकालने के लिए देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बताया था ये क्या चीज है आपको, ये कौन सा है प्रोजेक्शन ऑफ ए, ए का प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, और ये जो आंसर आया ये किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, किस फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के। अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो एक बार फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, किस डायरेक्शन में, बी की ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बी कैप। तो बी कैप कैसे निकलता है, बी कैप इज इक्वल टू क्या होता है, कल पढ़ाया हूं, बी कैप इज इक्वल टू क्या होता है, बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। निकालिए बी वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड इतने से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5/√2 इंटू कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई कितना हो जाएगा √2, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 5/2 आई कैप प्लस, ये भी प्रोजेक्शन है लेकिन किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। ये भी आंसर किसका है, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, लेकिन ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म। तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा कैलकुलेट करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, ऑप्शन। समझ आ रही ना बात, अगर यही गिनती में है ऑप्शन तो यही तक करके रुक जाओगे, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो एक बार किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में पूछा है, बी के डायरेक्शन में पूछा है तो बी कैप, ए की डायरेक्शन में पूछता है तो ए कैप, हो जाएगा ना। चलिए कर लिए ना। अच्छा अगर यही क्या हुआ, अभी यही क्वेश्चन जो है आपसे उल्टा पूछा होता, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या होता, ए का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड कितना होता, कितना होता √13 ना, यहाँ पे कितना आ जाता √13, तो आंसर कितना हो जाता 5/√13। समझ आ रहे, वेक्टर फॉर्म में पूछता
तो अब आप किससे मल्टी, यहाँ पे क्या निकालते, बी का इन द डायरेक्शन ऑफ ए है, तो यहाँ पे किससे क्या निकालते, ए कैप, फिर किससे मल्टीप्लाई करते, ए कैप से। कर ले जाओगे? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उसको करिए। अब इसको करिए, फटाफट करिए और बताइए प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो क्या होगा? हाँ, 10/√6 सही है। ए डॉट बी डिवाइड बाई किस डायरेक्शन में बोला है, बी, तो नीचे मैग्नीट्यूड किसका रहेगा, बी का। अब देखिए ए डॉट बी कर लीजिए, आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई, कितना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2। जे वाले का जे वाले के साथ कितना हो जाएगा, +6। के वाले का किसके साथ, के के साथ +2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड बी का कितना होगा, √1² + 2² + 1², तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई √6। अगर वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन होता था, एक बार किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, ये आंसर जो दिए हो किसका दिए हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये शॉर्टकट लिखा हूं, डायरेक्शन ऐसा ना समझिएगा, ये स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। यहाँ तक क्लियर रहेगा ना? अगर वेक्टर फॉर्म में होता, इन द डायरेक्शन ऑफ बी चाहिए, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी कैप, और उस बी कैप को निकाल करके इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। कर ले जाओगे ना? अगला क्वेश्चन बगैर पेन उठाए आंसर देना है आपको, ठीक है। इरेज कर दें, हैं, लिख लीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वाई एक्सिस, इस वेक्टर का किस एक्सिस के अबाउट पूछा है, वाई एक्सिस के प्रोजेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में कितना है, 4। ये क्या बता रहा है, ए का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन, और ये किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन। इस बार निकालना भी नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगर एक्स डायरेक्शन में पूछता तो 3। ऐसे ही है ना, ए वेक्टर जो है एक्स वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ये वाला कंपोनेंट कितना है 3, और ये वाला कंपोनेंट कितना है 4। वाई के साथ पूछा था, वाई के साथ आंसर कितना होगा 4, और एक्स डायरेक्शन में कितना 3। कर ले जाओगे? ठीक, कर लीजिए। एक क्वेश्चन, अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाना है ना, ये तो हो गए डॉट प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्रॉस कल शुरू करेंगे, 2-3 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ओवरऑल जो पढ़ाया उस बेसिस पे, ठीक है। वेक्टर के ऊपर है, कह रहा है 3 वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये है, और एक बी है, और एक कौन है, सी है। तो कह रहा है ये जो 3 वेक्टर है ना, ये क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, या ट्रायंगल नहीं पॉसिबल है। तो ये जो 3 वेक्टर हैं, आइसोसेलेस मतलब आप समझते हो, आइसोसेलेस मतलब जिसकी 2 साइडें इक्वल हो। कितनी साइडें इक्वल हो, 2। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइडें इक्वल है, और राइट एंगल मतलब जिसमें 2 वेक्टर मतलब एक दूसरे से क्या हो 90 डिग्री। तो चेक कर लेते हैं,
चेक करने का तरीका क्या होगा, देखिएगा। सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, बोलो फटाफट कितना आएगा, पेन नहीं चलाना, ऐसे आंसर दीजिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 9 4 13 1 14, कितना आएगा? √14 ना। नहीं, अब तो बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि अब √14 आएगा ना। बी का मैग्नीट्यूड बोलिए, बी का कितना हो जाएगा? 25 और 9 कितना हो जाएगा? रूट कितना आएगा? 30। हाँ, √35। अगला देखिए, सी का √4 16 4 20 1 21 ना, कितना आएगा? अब आप देखिए, क्या तीनों साइडें इक्वल है? नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या दो साइडें इक्वल है? नहीं। चलिए ये वाला देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला मानते हैं √21 है, और ये वाला मान लेते हैं कितना है? √14। और ये कितना आएगा? चेक करिए पाइथागोरस से इसको सॉल्व करके। पाइथागोरस कैसे लगती है? इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 21 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा? 14 बराबर होगा इसके स्क्वायर के, कितना होगा? है ना? कौन सा सही है? अरे मैं कार्ड किसको दिया था? आइसोसेलेस। ठीक है, क्लियर रहेगा ना? कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हो गया ना? देखो, ये वाला सोच समझ करके बताइए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहले पढ़िए, समझिए, फिर आंसर दीजिए कौन सा सही। कह रहा है दो वेक्टर ए और बी एक प्लेन में है और सी आउटसाइड है, प्लेन से बाहर है। तो कह रहा है देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स कैन बी जीरो। क्या जीरो हो सकता है? या फिर कांट बी जीरो, नहीं हो सकता। या फिर लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, मतलब क्या इन तीनों का रिजल्टेंट जिस प्लेन में ए और बी होगा उसी प्लेन में होगा। या फिर लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग सी, जिस प्लेन में सी होगा उसमें होगा। कौन सा? सी वाला, सी ए। दो वेक्टर है ए और बी, देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये दोनों किस में है? एक प्लेन में है ना। ये दोनों किस में है? एक प्लेन में है, ठीक है। अब कह रहा है तीसरा जो है इस प्लेन में नहीं है, बाहर की तरफ है, तो तीसरा ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा ना। तो बीच में आएगा तो एक चीज आप बताइए, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए ऐसे आएगा ना, ये क्या कहलाएगा? ए प्लस, यही आएगा ना। अच्छा, इससे देखिए ये वाला वेक्टर कितने पे है? 90। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इसके और इसके बीच में ना। तो ये बताइए, क्या ये सी वाली लाइन में है? रिजल्टेंट सी वाली लाइन में है? नहीं ना, सी वाले प्लेन में नहीं है। और फिर उसके बाद क्या ए बी वाले में है? तो ये दोनों क्या हो गए? गलत। और क्या जीरो हो सकता है इसका रिजल्टेंट? उम्र भर नहीं होगा। अगर ये इसके अपोजिट होता तब हो सकता था, समझ आए, एक ही प्लेन में होते। तो अगर तीन वेक्टर में से दो वेक्टर एक प्लेन में है और तीसरा कहाँ है? अदर प्लेन में है, तो 100% क्या होगा? उसका नेट जीरो नहीं हो सकता। देखो, इसका जीरो हो सकता है क्या? ये दोनों में कितना एंगल बन रहा है? 90 पे। कैसे? रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, √a² प्लस। समझ आ रही ना बात? तो इसलिए कौन सा सही होगा?
ये आपके कॉन्सेप्ट की मजबूती के लिए मैं करा रहा हूँ कि ताकि आप वेक्टर और फील आए। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एक जाते जाते लास्ट क्वेश्चन। इसको होमवर्क करोगे या यहीं पे करोगे? हो गया ना? देखते हैं ये कैसा है। इसको होमवर्क ही कर खिलाइएगा, ठीक है? ये 3 वेक्टर है, वैल्यू इतने की पूछ रहा है। पहले क्या करना है, बी वाले को 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 2 से क्या कर देना, बी वाले को। फिर उसके बाद सी वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर ए वाले को, इसको क्या कर लेना, माइनस, और फिर उसके बाद इसके साथ क्या कर लेना, ऐड करके बताइएगा कल, ठीक है? ये होमवर्क के लिए। और जो लोग यूट्यूब से देखेंगे वो कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। हो सकता है ऑप्शन मैच ना करे, तब भी बताइएगा, ठीक है? क्योंकि कभी कभी टाइपिंग एरर आ जाती है। ठीक, यहाँ पे खड़ा होना पड़े। हो जाएगा ना? आप ट्राई करिएगा घर पे इसको सॉल्व करने का, और कल हम देखेंगे कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।